नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छोटा बच्चा अपनी मम्मी या पापा के पीछे पीछे घूमता रहता है? आप किचन में जाओ, बच्चा पीछे, रूम में जाओ, बच्चा पीछे, बाथरूम तक भी बच्चा पीछे। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा इतना चिपकू क्यों है? क्या वो डरपोक है? क्या उसे अकेले रहना नहीं आता? लेकिन सच ये है कि इसके पीछे बहुत गहरी साइंटिफिक रीजंस हैं। आज हम जानेंगे 6 ऐसे कारण जिनकी वजह से बच्चा हमेशा पीछे रहता है। 1. सिक्योर बेस थ्योरी। साइकोलॉजी में एक फेमस थ्योरी है जिसका नाम है सिक्योर बेस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बच्चा अपने पेरेंट्स, खासकर माँ या प्राइमरी केयर गिवर को अपनी सेफ प्लेस मानता है। यानी जब बच्चा दुनिया एक्सप्लोर करता है तो उसे लगता है अगर मैं डर गया तो मम्मी यहीं है, अगर कुछ हुआ तो पापा प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए बच्चा दूर जाने के बाद बार बार पीछे आता है या आपके पीछे चलता है। ये वीकनेस नहीं है, बल्कि ये हेल्दी अटैचमेंट की निशानी है। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को सिक्योर अटैचमेंट मिलता है वो फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। 2. सोशल रेफरेंसिंग। जब बच्चा नई चीज देखता है तो वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता, इसीलिए वो पेरेंट के चेहरे को देखता है। इसी कहते हैं सोशल रेफरेंसिंग। एग्जाम्पल, अगर कोई नया इंसान घर में आए, बच्चा पहले मम्मी का चेहरा देखेगा। अगर मम्मी स्माइल करेंगी तो बच्चा समझेगा सेफ है। अगर मम्मी डर जाएं तो बच्चा भी डर जाएगा। इसीलिए बच्चा पीछे पीछे इसलिए रहता है ताकि वो आपकी रिएक्शंस देखकर दुनिया को समझ सके। 3. मिरर न्यूरॉन्स। हमारी ब्रेन में स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें कहती हैं मिरर न्यूरॉन्स। इनका काम है देखकर सीखना। बच्चा जब आपके पीछे घूमता है तब वो सिर्फ चल नहीं रहा होता, वो सीख रहा होता है। कैसे काम करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खाना बनता है, कैसे चीजें उठाते हैं। अगर आप मुस्कुराते हो, बच्चा सीखता है स्माइल करना। अगर आप गुस्सा करते हो, बच्चा वो भी सीखता है। इसलिए बच्चा आपके पीछे चलता है क्योंकि आप उसकी लिविंग स्कूल हो। 4. सेंस ऑफ स्मेल। छोटे बच्चों का सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो माँ की खुशबू पहचान लेते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि न्यूबॉर्न बेबीज अपनी माँ की स्मेल से काम फील करते हैं। जब बच्चा एंग्शियस या अपसेट होता है तो वो पेरेंट के पास आता है क्योंकि उसे फेमिलियर स्मेल मिलती है। ब्रेन को सिग्नल मिलता है सेफ हो। इसलिए बच्चा पीछे पीछे घूमना सिर्फ आदत नहीं, एक बायोलॉजिकल कंफर्ट भी है। 5. ग्रोथ लीप या डेवलपमेंट लीप। कई बार बच्चा अचानक ज्यादा क्लिंगी हो जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं पहले तो ठीक था, अब अचानक पीछे क्यों पड़ा है? इसका कारण हो सकता है ग्रोथ लीप। जब बच्चा मेंटली कुछ नया सीखने वाला होता है, जैसे बोलना, चलना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, एनवायरनमेंट समझना, तो उसका ब्रेन एक्स्ट्रा मेहनत करता है। इस टाइम बच्चा ज्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहता है, इसलिए वो पेरेंट के पास ज्यादा रहना चाहता है। यानी क्लिंगीनेस कई बार ग्रोथ का साइन होती है। 6. स्ट्रेस हार्मोन। जब बच्चा डरता है, अकेला फील करता है या अनफेमिलियर जगह पर होता है तो उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चा ट्रस्टेड पेरेंट के पास आता है, हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, बच्चा रिलैक्स फील करता है। यानी आप सिर्फ पेरेंट नहीं, बच्चे के लिए नेचुरल स्ट्रेस रिलीफ सिस्टम हो। इसीलिए बच्चा पीछे रहता है। पेरेंट्स क्या करें? अगर बच्चा हमेशा पीछे रहता है तो इरिटेट मत होइए, ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। आप क्या करें? प्यार से बात करें, उसे छोटी छोटी इंडिपेंडेंट टास्क्स दें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अचानक डांट कर दूर मत करें, सेफ फील कराएं। धीरे धीरे बच्चा खुद कॉन्फिडेंट होकर आगे जाने लगेगा। तो दोस्तों, बच्चा पीछे इसलिए रहता है क्योंकि आप उसकी सेफ बेस हो। वो आपसे दुनिया सीखता है, आपकी रिएक्शंस देखता है, आपकी खुशबू से काम होता है, ग्रोथ फेज में सपोर्ट चाहता है, स्ट्रेस में आपके पास सुरक्षित फील करता है। यानी बच्चा पीछे नहीं रहता, वो अपनी सबसे ट्रस्टेड इंसान के साथ रहता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।